नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। यहाँ की बीजेपी की फायर ब्रांड महिला विधायक केतकी सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। आपको बता दें, दरअसल बलिया के बेउरार बारी इलाके में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनकपुर से अयोध्या बस सेवा को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केतकी सिंह का कहना है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास छोड़कर निकले थे तो उसकी सरकारी टोटियां कहां चली गईं? पहले उन टोटियों का हिसाब दे, वो सरकारी संपत्ति है, वो आज तक वापस नहीं आई। पहले टोटियां लौटाइए, इसके बाद ही योजनाओं पर सवाल उठाइए। नहीं, पहले एक काम करें, वो तो पूछते रहे कि बस कहाँ गई और ये कहाँ गई। पहले मैं पूछना चाहती हूँ, अखिलेश यादव जी ये बताएं कि जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो टोटियां कहाँ चली गई थी? अभी तक टोटियां मिली नहीं है वापस, सरकारी टोटियां हैं। पहले अखिलेश यादव जी वो टोटियां वापस करा दें, उसके बाद वो जो वापस कराने की या चालू कराने की बात करेंगे, उस पर विचार किया जाएगा। हमारी सरकार हर डिपार्टमेंट में बेहतर काम कर रही है और कम से कम अयोध्या का नाम वो लोग तो ना लें जो लोग अयोध्या में 500 वर्ष बाद रामलला आए और उनके चरण छूने तक नहीं गए, उनको देखने तक नहीं गए कि उनके मुट्ठी भर वोट यहाँ से वहाँ सरक जाएगा। कम से कम ऐसे लोग तो अयोध्या की बात ना करें। मुझे लगता है उनका मुंह नहीं है इस बात करने। आपको बता दें, बलिया जिले के बांसडीह विधानसभा से बीजेपी की विधायक केतकी सिंह प्रदेश की जानी मानी महिला नेताओं में से एक मानी जाती है। अपनी बेबाक और आक्रामक राजनीति के लिए वो चर्चित रहती हैं। स्थानीय स्तर पर उनकी पहचान फायर ब्रांड नेता के तौर पर है और वो लगातार विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी पर अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। इतना ही नहीं, केतकी सिंह ने अखिलेश सरकार में शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में जब राम गोविंद चौधरी बेसिक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तब सरकारी स्कूलों में सचमुच शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई थी। हालात ये थे कि स्कूलों में बच्चे नहीं बल्कि गाय और भैंसें पढ़ाई करती नजर आती थी। अब जब उनकी उम्र बढ़ गई है तो उन्हें झूठ बोलने से बचना चाहिए और राम के नाम के साथ साथ सत्य का सहारा भी लेना चाहिए। अच्छा, सत्ता का तो इतना दबाव है। मैं तो उनका, वो मुझसे बड़े वरिष्ठ हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहती हूँ, परंतु इतने वरिष्ठ हैं, उनको इस तरह का झूठ तो कम से कम नहीं पब्लिक में बोलना चाहिए। मतलब थोड़ा तो उनको, उनके अंदर की आत्मा को उनको झकझोरना चाहिए कि जब वो 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट के यहाँ कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और इस प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तब मेरी बांसडीह की जनता पानी में डूबा करती थी और तब उनके बयान होते थे कि अहीर अगर पानी में ना रही तो कहाँ रही। ये इस तरह के वो बयान दिया करते थे। वो बेसिक शिक्षा मंत्री रहते थे तो विद्यालयों में गाय और भैंसे पढ़ा करती थी। तो ये तो कम से कम वो ना बोले। कम, अब जितनी उनकी, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, परंतु जितनी उनकी उम्र बची है, अब मुझे लगता है राम के साथ सत्य का भी नाम ले लेना चाहिए। असल में ये बयान तब आया जब पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने आरोप लगाया कि बाढ़ खंड के अधिकारी सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। इसी बयान का जवाब देते हुए विधायक केतकी सिंह ने उनकी आलोचना की और कहा कि विपक्ष को अब जनता को गुमराह करने से बचना चाहिए। गौरतलब है कि बलिया जिले की राजनीति हमेशा से चर्चाओं में रहती है। यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलती है। ऐसे में केतकी सिंह का ये आक्रामक बयान न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी असर डाल सकता है। यानी साफ है कि बलिया से उठी ये राजनीतिक जंग अब सिर्फ विकास के मुद्दों तक सीमित नहीं रह गई है। जहां बीजेपी विधायक केतकी सिंह विपक्ष को पुरानी यादें और सरकारी टोंटियों की याद दिला रही हैं, वहीं समाजवादी पार्टी सरकार पर दबाव और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। आने वाले समय में शब्दों की ये जंग किस करवट बैठेगी, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो ये थी बलिया से बड़ी खबर। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। इस खबर पर आपकी क्या राय है? केतकी सिंह के इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।